बात कर लेते हैं आपके पहले अटेंड उसकी बात कर लेते हैं कि आपकी लिस्ट आई हुई है बेटा स्टार स्टूडेंट की। कि जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास को अटेंड किया है उनकी लिस्ट आ गई है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इस बैच में हैं जो कि स्टार स्टूडेंट है। ये बहुत अच्छी बात है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे बच्चे इस बैच के जो कि स्टार स्टूडेंट रहे हैं, मतलब कि आप रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा। तो मैं इन थैंक सभी यू बच्चों सर। के नाम ले रहा हूं बेटा, जो बच्चे हैं ना स्टार स्टूडेंट रहे हैं। तो सबसे पहले दीपिका, तमन्ना, हिमांशी, मानसी, स्नेहा, मोनिका, खुशबू, मीनाक्षी, किरण, हर्षिता, मानवी, नेहा, तन्नू। और दोनों तन्नू है बेटा, है ना। एक का SRN नंबर 34 है लास्ट में और एक का SRN नंबर है 64। ठीक है। चंद्रा, अमिता, सोनिका, काजल, भूमि, रचना, पलक, मुस्कान, मनीषा, निधि, कीर्ति, मनीषा, काजल, दिव्या, लक्ष्मी, भूमिका, अलीना, नैन्सी, वर्षा, काजल, रितिका और दिव्या। बेटा ये इतने सारे बच्चे हैं जो कि है ना स्टार स्टूडेंट की लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है। वेरी सर गुड आपने बेटा, बहुत। मेरा नहीं लिया। हर्षिता लिया है ना बेटा आपका नाम? सर हिमानी है। अच्छा हिमानी। हिमानी, अच्छा इसमें एक का है ना ये वो आ रहा था जरा ना, वाइट वाइट लगा हुआ था आपके नाम पे। हिमानी सर आपका मेरा भी नाम है बेटा। नहीं। आप भी स्टार स्टूडेंट की लिस्ट में हैं, हिमानी। वेरी गुड बेटा। बहुत सारे सर बच्चे मेरा हैं, है ना, कि जो कि सर है ना मेरा स्टार स्टूडेंट। क्या नाम है बेटा आपका? सोनिया। 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 सर अलीना। अलीना का आ गया है बेटा, अलीना। हाँ बिल्कुल अलीना है। ओके सर। सोनिका है बेटा, सोनिया का तो नाम नहीं है, सोनिका तो है। है सर। सोनिया, यस सर। मोनिका, स्नेहा। अच्छा वो दूसरी लिस्ट होगी फिर। चलिए तो अभी मतलब ये अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्टार स्टूडेंट की लिस्ट में नाम आया है। तो सर ऐसे फिर ही बेटा मेरा नहीं है। अभी इसमें नहीं है मेरे पास जो लिस्ट है, हो सकता है कि आपको मिस हो गया हो। ठीक है, वो सर से बात कर लेंगे एक बार। ठीक है। ओके तो सर। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे ने बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड किया, सभी बच्चों ने। तो इसी तरीके से रेगुलर आप क्लास को अटेंड करते रहेंगे। और जिन बच्चों का नाम नहीं आ पाया है तो उन बच्चों को भी है ना रेगुलर अपनी क्लास को अटेंड करते रहना है, ताकि आप सभी बच्चों का भी नाम है ना स्टार स्टूडेंट की लिस्ट में आ जाए। वेरी गुड बेटा। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि सभी बच्चों को गुड पता इवनिंग है, सर। गुड इवनिंग बेटा। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें यस सर। हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बातें बेटा आपको ध्यान रखना है, हर क्लास में आपको बताया जाता है आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए। आपको कोई भी सवाल है या डाउट है वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा पोल क्वेश्चन, पोल सेक्शन में सोल्व करने के लिए। तो सभी बच्चे पहले अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कैसे करना है, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे तिर्यक रेखा, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन की, जो कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि तिर्यक रेखा क्या होती है। तो तिर्यक रेखा के लिए मैंने बताया था आपको कि जब कोई रेखा, है ना, कि जब कोई जब रेखा किसी दो बिंदु को काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। किन्हीं दो रेखाओं को, है ना,
जब या कोई दो रेखा से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु दो पर प्रतिच्छेद करे। दो रेखाओं या दो रेखाओं से ज्यादा, दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटती है, दो या दो से अधिक, यहाँ पर भी दो या दो से अधिक, है ना, दो से अधिक, दो या दो से अधिक काटती है, तो उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, तिर्यक ऐसे रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है, क्या समझना है कि आपके पास कम से कम दो रेखा तो होनी चाहिए, है ना, दो रेखा तो आपके पास कम से कम होनी चाहिए। तो इन दोनों रेखाओं को अगर कोई रेखा काटती है दो अलग अलग बिंदुओं पर, है ना, अलग अलग बिंदुओं पर, तो इसी रेखा को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। यही होती है तिर्यक रेखा। बताइए, आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो ऐसी आपके पास दो तो रेखा होनी चाहिए, दो से ज्यादा आपके पास सर क्या हुआ बेटा? सर नीचे कर दो, मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कम से कम दो रेखा तो होनी चाहिए। चलिए, तो कम से कम दो रेखा आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप बस एक ही रेखा को लेकर बोलें कि यहाँ पर ये तिर्यक रेखा है, तो बेटा ये तिर्यक रेखा नहीं होगी, ये तिर्यक रेखा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा तिर्यक रेखा? क्योंकि इसमें क्योंकि एक यहाँ बिंदु है। एक ही एक ही बिंदु आ रहा है, हमारे पास दो या दो से ज्यादा बिंदु आने चाहिए, दो या दो से ज्यादा बिंदु आने चाहिए, रेखा नहीं, तिर्यक रेखा नहीं। सर ये तो प्रतिच्छेदी रेखा। हाँ वेरी गुड बेटा, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, वेरी गुड। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते यस सर। शिक्षा वो विमुख भी कह सकते हैं ना। हैं। हाँ, इसमें हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, शेष भूमिक कोण भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही, कि चार कोण बन रहे हैं और चारों कोण आमने सामने के बराबर होते हैं। चलिए, तो ये अभी सभी बच्चों को पता चल गया। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, कि मैंने यहाँ पर ये दो रेखा यहाँ पर बनाई, यहाँ पर भी दो रेखा बनाई, तो बताइए कि यहाँ पर कितनी तिर्यक रेखाएं, चार। कितनी तिर्यक रेखाएं? चार। चार सर। चार तिर्यक। मुझसे उठा नहीं जाता सर, चार तिर्यक रेखा होंगी। वेरी गुड, बिल्कुल चार ही तिर्यक रेखा हैं। क्योंकि क्योंकि चार तिर्यक रेखा क्यों? क्योंकि अगर इसकी बात करूंगा तो देखो ये दो बिंदुओं पर काट रही हैं, तो ये भी तिर्यक रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई। इसको बात करूंगा, इस वाली रेखा की बात करूंगा, इसको एल और इसको एम बोल दिया मैंने, तो एम भी तिर्यक रेखा हो गई, है ना, ये भी तिर्यक रेखा हो गई, क्योंकि ये भी दो बिंदुओं पर काट रही है। अब मैं इसको अगर बात करता हूँ L1 को, तो L1 को भी देखा मैंने दो बिंदुओं पर काट रही है, तो ये भी तिर्यक रेखा है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे, ये भी तिर्यक रेखा होगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर L2 की, तो ये भी दो बिंदुओं पर काट रही है, तो ये भी तिर्यक रेखा होगी, तो ये भी तिर्यक रेखा। क्लियर है? तो टोटल चार तिर्यक रेखा मेरे पास आ गई। क्या क्लियर है बेटा ये सभी चीजें? यस सर। यस सर। चल, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पूरे। यस सर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, बताना है कि इसमें कौन सी तिर्यक रेखा है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। ये जो इतनी सारी रेखाएं आपको दिख रही हैं, इनमें से कौन सी तिर्यक रेखा है, ये आपको बता। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए।
सर एक बार ना स्क्रीन ना बड़ी कर दो क्योंकि इसमें दिख नहीं रही। ठीक है अभी सर एक बार आप रिप्रेजेंट कर दो क्योंकि मेरे में शॉर्ट आ रही है। अभी दिख रही है बेटा? यस सर। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं, है ना? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है ना? जब तक सभी बच्चों का आंसर नहीं आएगा, जब तक क्लास को आगे नहीं करेंगे, ठीक है? कंटिन्यू नहीं करेंगे आगे बिल्कुल भी। तो ये ध्यान देंगे सभी बच्चे कि 3 बिंदु आपको राइट कॉर्नर पर आपके मोबाइल पर दिख रहे होंगे, वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा लास्ट। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उसको टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, तो बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड है बेटा आपके पास, तो सभी बच्चे आंसर कर देंगे, है ना? सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट 5 सेकंड है बेटा। ये ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, सभी बच्चों को रिस्पॉन्स जरूर करना है ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक आ जाए, है ना? तभी आपको पता चलता है कि आप क्वेश्चंस सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये टॉपिक आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। 5 सेकंड के बाद में पोल को बंद करें। 1 2 3 4 5। सर इसका आंसर डी है। डी है, Very इनमें good. से कोई नहीं। बिल्कुल डी ही आंसर है इसका, क्योंकि यहाँ पर हम अगर तीनों रेखाओं को देखें तो एन को अगर देखें तो ये एक ही बिंदु आ तो रहा है, एक ही बिंदु पर आ रही है। पी पर देखें तो ये भी एक ही बिंदु आ रहा है, एम को देखें तो ये भी एक ही बिंदु आ रहा है। तो एक ही बिंदु आ रहा है हमारे पास, तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए थे। तो यहाँ तो कोई भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा वो डी आंसर होगा। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो अभी आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल एंगल्स मतलब तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, तिर्यक कोण। तिर्यक रेखा से कोण बनेंगे तो उनको तिर्यक कोण ही बोला जाएगा। तो उन तिर्यक कोणों को हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले तिर्यक कोण की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल एंगल, है ना? जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो देखो यहाँ पर भी क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है जब किन्हीं दो रेखाओं को, मैंने 2 रेखाएं बनाई और इसको एक रेखा से काट दिया, एक रेखा से काट दिया, तो ये जो रेखा है ये रेखा क्या तिर्यक रेखा होगी? यस सर। तो ये तिर्यक रेखा होगी। ठीक है बेटा, तिर्यक रेखा हो गई। तो अब इस तिर्यक रेखा से कोण कितने बन रहे हैं? सर इसमें 2 तरह के कोण बनेंगे, एक आंतरिक और एक बाहरी कोण। वेरी गुड। तो मैं अभी आंतरिक और बाहरी कोण की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर टोटल कोण कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। वेरी 8 सर। ठीक है, तो यहाँ मैंने बनाया, देखो, एक ये, 2 ये, है ना, 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल मेरे पास 8 कोण बन गए हैं, है ना? तो एक तिर्यक रेखा से मेरे पास कितने कोण बने हैं? टोटल 8 कोण बने हैं। और इन 8 कोणों को, इन 8 कोणों को हम क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलेंगे बेटा? त्रियक कोण। तिर्यक कोण बोलेंगे। तो इन Yes, सभी sir. को हम बोलेंगे तिर्यक कोण।
ये है बेटा तिर्यक। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर देखो यही बनाया गया है कि ये दो रेखाएं मेरे पास, एक L1 और एक L2, एक L1 है और एक L2 है। ठीक है, यहाँ से एक तिर्यक रेखा मैंने डाली L, ये तिर्यक रेखा है बेटा। अब इस तिर्यक रेखा से मेरे पास 8 कोण बन रहे हैं, एक ये वाला, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये, 8 ये, तो टोटल 8 कोण मेरे पास बन गए। तो इन्हीं कोणों को हम बोलते हैं तिर्यक कोण, ट्रांसवर्सल एंगल। यहां तक बताएंगे बेटा? यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? यस सर। चलिए, अगर डाउट है तो बेटा पूछ लेंगे आप, अगर डाउट नहीं है तो आगे आ जाते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैंने बोला कि मेरे पास फिर से दो रेखाएं हैं, फिर से दो रेखाएं हैं मेरे पास। अब इन दोनों रेखाओं में मैंने एक तिर्यक रेखा बना दी, फिर से ये तिर्यक रेखा मैंने बना दी यहाँ पर। इसको मैंने बोला ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। और अब की बार जो ये कोण बना रहा है इसको मैंने ABC बोल दिया। ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G और ये H। बताइए अब भी कितने कोण है हमारे पास? तिर्यक कोण कितने हैं? 8 सर 8। तिर्यक कोण मेरे पास कितने हैं? 8 ही है। ठीक है, बस नाम अलग अलग हो गया आपके पास कि एंगल A हो गया, एंगल B हो गया, एंगल C, एंगल D, एंगल E, एंगल F, एंगल G, एंगल H, बस नाम ही अलग हो गया है, लेकिन 8 के 8 कोण अभी भी मेरे पास है। ठीक है, अभी आ जाते हैं बेटा आगे। अब हम देखते हैं एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन 1, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण 1। तो फर्स्ट कोण को देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइप के जो कोण बनते हैं वो किस तरीके के कोण बनते हैं, क्योंकि तिर्यक रेखा से बहुत सारे टाइप के कोण बनते हैं। तो हम उसमें से एक टाइप के कोण को देखना चाह रहे हैं पहले कि एक टाइप के कोण हमारे पास कौन से होंगे। पहले टाइप के कोण है ना, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण फर्स्ट, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन फर्स्ट। तो इससे दो तरीके के कोण बनेंगे। नंबर 1 जो कोण बनेगा वो बनेगा अंतः, और नंबर 2 जो बनेगा वो बनेगा बाह्य। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है इसके अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, वेरी गुड। तो अंदर वाले जो कोण होंगे उनको अंतः कोण बोला जाएगा, है ना। अंदर वाले, अंदर की तरफ वाले जो कोण होंगे, और जैसे बाह्य से पता चल रहा है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना। जो बाहर वाले जो कोण होंगे उनको बाह्य कोण बोलेंगे, बाहर की तरफ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं बेटा दोनों को। तो सबसे पहले हम अंतः कोण की बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं कि जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। फिर से मेरे पास वही आता है कि दो रेखाओं, देखो जब भी हम बात कर रहे हैं तो दो रेखाओं को काट रहे हैं, है ना। तो मतलब ये कि जो तिर्यक रेखा होती है वो दो रेखा को तो काटनी चाहिए कम से कम। तो ये है तिर्यक रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा। अब इस में देखो क्या बोला, तो उस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर के कोण, कौन सी दो रेखाएं, कौन सी दो रेखाएं, जो दो रेखाएं हमने काटी हैं अभी, L और M, ये वाली L और ये वाली M। तो इन दोनों रेखाओं की बात कर रहे हैं। मैं डार्क कर देता हूं इनको ताकि आपको याद रहे किन दो रेखाओं की बात कर रहे हैं। एक तो ये L और एक इस रेखा की बात कर रहे हैं M। अभी समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को किन दो रेखाओं की बात कर रहे हैं? तो क्या बोला गया, तो उस प्रकार, तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर के और बने कोण, इन दोनों रेखाओं के अंदर के कोण। बताइए अंदर का कोण तो बेटा ये वाला होगा ना, इधर वाले, यही होगा अंदर का कोण, जो इन दोनों लाइनों के अंदर होंगे, जो इन दोनों लाइन के अंदर होंगे। वेरी गुड, ठीक है, जो इन दोनों लाइनों के अंदर होंगे। तो आपके पास 8 कोण थे टोटल। एक तो यहां पर था ऊपर, है ना, और यहां पर थे ये कोण, ये वाले कोण, ऐसे यहां पर ये वाले कोण, और ये बाहर की साइड में ये वाले कोण। तो अब इन दोनों लाइनों के अंदर के जो कोण होंगे उन्हीं को अंदर अंतः कोण बोला जाएगा। तो ये है अंदर के 4 कोण होंगे, अंदर के 4 कोण होंगे। एक तो ये वाला कोण होगा, ठीक है, एक तो ये वाला कोण होगा, एक ये वाला कोण होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो हो गए कितने? 4 कोण हो गए। ठीक है, 4 कोण हो गए। तो अब ये चारों कोण
इसको मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं बात करूंगा 4 3 6 5 की। तो ये चारों कोण कैसे हैं बेटा? अंतः कोण। बताइए क्या समझ में आया? यस सर। सर एक बार दोबारा। सर ये जो 1 2 7 और 8 है ये बाह्य कोण हो गए। बाह्य कोण हो गए, बिल्कुल, वेरी गुड। एक बार फिर से समझ लेंगे बेटा कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, दो रेखाएं दिख रही हैं, जो जिन दो रेखाओं को काटकर मैंने एक तिर्यक रेखा बनाई है वो है ये दो रेखाएं। इन दो रेखाओं को काटकर मैंने एक तिर्यक रेखा खींची, ये है बेटा तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा। तो इस तिर्यक रेखा से 8 कोण बनेंगे, वो ये बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं के अंदर के कोण जो होंगे, अंदर के कोण जो होंगे उन्हीं को हम अंतः कोण बोलेंगे, उन्हीं को अंतः कोण बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो अंतः कोण है वो है 2 3 5 8। तो 2 3 5 8, बताइए आया है समझ में? यस सर। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? अंतः कोण बोलेंगे। अब जैसे अगर ये समझ में आया है सभी बच्चों को, तो एक ये एग्जाम्पल बताएंगे बेटा कि मैंने ये दो रेखाएं आपके यहाँ पर बना दी। ठीक है, ये दो रेखाएं बना दी मैंने, और एक तिर्यक रेखा मैंने खींच दी, एक तिर्यक रेखा खींच दी मैंने। तो अब बताइए कि यहाँ पर ए बी सी डी ई सी डी और ई एफ है भाई, अंतः कोण, अंतः कोण है। सर अंतः कोण बतानी है ना? हाँ, अंतः कोण बताइए। सर सी डी ई एफ। सी डी ई एफ। तो सी डी ई एफ ये हमारे पास अंतः कोण है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस अगर क्लियर है Yes, तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अंतः कोण हमारे पास आ गए थे 2 3 8 5, 2 3 8 5। ठीक है सर, वो आगे बाकी चार भाई। हाँ, जो बाकी के बचे हैं वो बाह्य कोण, बिल्कुल सही। कि ये जो ऊपर के बचे हैं, ये बाहर जो बचे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बाह्य कोण बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएंगे बाह्य। यस बाह्य कोण हमारे पास क्या आ गए? 1 1 4 6 7 7 9। ठीक है, ये हमारे पास कोण। चलिए, तो बाह्य कोण को भी समझ लेते हैं एक बार कि यहाँ पर बोला गया जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। फिर से वही बात बोली गई कि दो रेखाएं हैं आपके पास, इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट देती है। अगर काट देती है तो आपके पास कोण बन जाते हैं, ये कोण बन जाते हैं 8 कोण बन जाते हैं आपके पास, 8 कोण बन जाते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू ई एफ जी एच, कुछ भी नाम दे सकता हूं मैंने ये नाम दे सर दिया। एक्स वाई और जी एच बाह्य कोण है। तो यहाँ पर हम बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, है ना? तो बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, और बाह्य कोण में भी देखो, समझो यहाँ पर क्या लिखा है। तो इस प्रकार उन दो रेखाओं, फिर से उन्हीं दो रेखाओं की बात कर रहे हैं बेटा, फिर से मैंने डार्क कर दिया इनको। इन दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ जो कोण होंगे उनको हम बाह्य कोण बोलेंगे। तो ये हमारे पास बाहर की तरफ कोण है एक्स और वाई, यहाँ पर है एच और जी। तो ये हो जाएगा एक्स वाई एच और जी, एच जी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य कोण बोलेंगे। ऐसे ही अगर हम अंतः कोण की बात करेंगे तो डब्ल्यू जेड ई एफ। डब्ल्यू जेड ई एफ। ई एफ। वेरी, तो डब्ल्यू जेड ई एफ हमारे पास कोण आ गए अंतः कोण। तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है कि ये दो रेखाएं हैं, ये वो दो रेखाएं हैं जिनके बाहर की तरफ के कोण आपको देखने हैं, है ना? जिनके बाहर की तरफ और अंदर की तरफ के कोण आपको देखने हैं। बाहर की तरफ देखेंगे तो बाह्य कोण होगा, बाहर की तरफ देखेंगे तो बाह्य कोण आ जाएगा, और अंदर की तरफ देखेंगे तो अंतः कोण आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बाह्य कोण की। तो एक बताइए 4 7 4 6 6 और 7, है ना? और अंतः कोण की बात करेंगे तो 2 3 5 3 2 8 5। ठीक है, तो ये अंतः कोण है हमारे पास। अभी क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो ये हमारे पास बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल 1 4 6 7,
आगे आ जाते हैं बेटा। अब थोड़ा सा इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि अंतःकोण की बात कर रहे थे। अंतःकोण का मतलब इन दोनों रेखाओं, जो दो रेखा कटी हैं, जो दो रेखा कटी हैं, उन दो रेखाओं के अंतर के जो कोण होंगे, अंदर के जो कोण होंगे, उनको अंतःकोण बोला जाएगा, उनको अंतःकोण बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यस सर। ये जो दो रेखाएं हमने काटी हैं, एक गुड तिर्यक इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। जो दो रेखाएं काटी है हमने एक तिर्यक रेखा से, इनके बाहर की तरफ के जो कोण होंगे, बाहर की तरफ के जो कोण होंगे, उनको बाह्य कोण बोला जाएगा। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अभी क्लियर है तो मैं क्वेश्चन अभी आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, यस सर। ये रहा क्वेश्चन। इसमें आपको सिंपल बताना है, क्या बताना है कि अंतःकोण बताना है, अंतःकोणों की पहचान करनी है, अंतःकोणों की पहचान करनी है। तो सभी बच्चे बेटा अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, कुछ ही सेकंड में आपके पास पोल आ जाएगा, तो सभी बच्चे, हाँ कुछ ही सेकंड में पोल आ जाएगा बेटा आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, पोल आ गया है सबके पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही। वेरी गुड बेटा। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं। ठीक है, अभी आंसर नहीं दिखाएंगे बेटा, अभी बंद कर लेंगे। तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, है ना। जितने भी बच्चे क्लास में, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो वो बच्चे बेटा ध्यान देंगे जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है ना, कंपलसरी है, सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे। आपके मोबाइल पर राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु आ रहे होंगे, उन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्टिविटी आ जाएगा, एक्टिविटी आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो बेटा पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, टिक करके वोट कर देना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर 35 बच्चे और 16 नहीं कराया अभी। हाँ, तभी बोला जा रहा है बार बार कि सारे बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी तो आपको भी पता चलना है कि कितने बच्चे Yes, आंसर sir. कर रहे हैं और कितने बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या आंसर लगा रहे हैं और क्या आंसर नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे, इतना इजी आंसर। हाँ सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी आंसर नहीं दिखाएंगे कोई भी, अभी जब तक पोल चल रहा है तब तक किसी भी बच्चों को आंसर नहीं दिखाना। किया हुआ बेटा, बाकी बच्चे के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, सर पोल इसका बंद कर आंसर दिया डी मैंने, है। डी है। और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया तो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला बेटा, डी ही आंसर है, डी ही यस, आंसर। 3 4 5 6। 3 4 5 6, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों का उत्तर गलत आया है, अभी भी कुछ बच्चों का उत्तर है ना गलत आया है। इसमें 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं अभी भी जो कि बी और सी ऑप्शन लगा रहे थे। बेटा अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से समझ लेंगे एक बार, क्योंकि फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर से आप गलत करेंगे तो कब तक चलेगा ऐसा। तो इसलिए आप समझ लेंगे, अगर आप समझ लेंगे ध्यान से तो आपके उत्तर ही गलत नहीं जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर सिंपल इतना बोला गया है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, कि जो दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं, इसमें एक तिर्यक रेखा आपके पास होगी, एक तिर्यक रेखा होगी, ये तिर्यक रेखा होगी, ठीक है। ये तिर्यक रेखा 8 कोण बनाती है, ये सबको पता है कि कितने कोण बना रही है, 8 कोण बना रही है। तो ये जो दो रेखा कटी हैं, इन दो रेखाओं के अंदर वाले कोण को, है ना, इन दो रेखाओं के अंदर वाले कोण को अंतः कोण बोला जाता है। तो अब देखो ये दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के अंदर तो कोण ये बने हुए हैं ना, अंदर कोण से बने हुए हैं, 3 और 4, 5 और 6, अंदर वाले कोण को अंतः कोण बोला जाता है, अंतः कोण बोला जाता है। बताइए आया है समझ में या नहीं आया? यस सर। ठीक है। और बाहर वाले कोण को बाह्य कोण बोला जाता है, बस इतना सा समझना है आपको। बाहर वाले कोण ये बचे हैं, बाहर वाले कोण को बाह्य कोण बोलेंगे। 1 2 7 8। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को अब? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है, ठीक है, डी आंसर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिर से मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सब, और सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। दिए गए चित्र में बाह्य कोणों की पहचान कीजिए। अब की बार बाह्य कोणों की पहचान करना है आपको। तो सेम ही क्वेश्चन हो गया बेटा जो पीछे क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है। दोनों कोण मैंने बता दिए थे आपको कि अंतः कोण क्या होंगे, बाह्य कोण क्या होंगे। वेरी गुड बेटा, चलिए शाबाश। तो अभी तक सभी बच्चों का उत्तर सही है, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है। सर पोल नहीं आया। पोल नहीं आया है तो बेटा वेट करेंगे आप, ठीक है, वेट करेंगे। सर इसका हाँ वेट करेंगे आप, जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा वैसे ही आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी नहीं दिखाएंगे आंसर, ठीक है, अभी नहीं दिखाएंगे बेटा आंसर। जब तक पोल चल रहा है तब तक आंसर नहीं दिखाना है बेटा। पुनीत सैनी के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, ठीक है, ये बात, इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा कि जब तक पोल चलेगा आपका तब तक आपको आंसर ना तो दिखाना है ना बताना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा, है ना। वेरी गुड बेटा। चलिए अभी तक भी सभी बच्चों का उत्तर सही है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं, सर मुझे आंसर। हाँ बेटा जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तब आप आंसर बता सकते हैं। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास इसका आंसर बी है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बी ही आंसर आ रहा है। 1 2 7 8। सभी बच्चों ने आंसर सही किया बेटा, 100% रहा है बेटा आपकी बात रिजल्ट 100%। जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बाहर वाले कोण, इस रेखा के बाहर वाला कोण कौन कौन सा है, इस रेखा के बाहर वाला कोण कौन कौन सा है। तो इस वाली रेखा में तो बाहर वाले जो कोण है वो है 1 और 2, 1 और 2। इस वाली रेखा में बाहर वाला कोण कौन सा है बेटा, 7 और 8, 7 और 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है बेटा क्या, कि हम देखेंगे एंगल्स
मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन सेकंड, मतलब दूसरे टाइप का हम देखेंगे कोण की क्या होते हैं, दूसरे टाइप के जो तिर्यक कोण होते हैं वो कैसे होते हैं उनको हम समझेंगे। चलिए, तो तिर्यक रेखा से निर्मित कोण सेकंड, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा संगत कोण, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। दूसरा आ जाता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। तो एक एक करके दोनों को समझेंगे, ठीक है, एक एक करके दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले संगत कोण की बात करेंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की बात करेंगे। संगत कोण हमेशा युग्म में होते हैं, है ना, हमेशा दोनों को एक साथ लिखा जाता है, एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी कंडीशन होती है। नंबर 1 कि तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म संगत कोण है। तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म, है ना, संगत कोण होता है यदि नंबर 1 दोनों कोणों का शीर्ष अलग हो। देखो दोनों कोणों का शीर्ष क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये वाला शीर्ष है और यहाँ पर ये शीर्ष है, दोनों का शीर्ष अलग है। दूसरा, दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। अब देखो ये जो तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा दिख रही है ना बेटा सभी बच्चों को, यस या नो? ये तिर्यक रेखा सभी बच्चों को दिख रही है या नहीं? यस सर। यस सर। तो इस तिर्यक रेखा के इधर तो होगा लेफ्ट और इधर होगा राइट, यस या नो? ये यस सर। इधर होगा, सर एक बार ज्यादा नेट स्लो चल रहा था। ये बाईं होगा, ये दाईं तरफ होगा। अभी बेटा हम बात कर रहे हैं संगत कोण की, संगत कोण क्या होता है ना। तो संगत कोण के लिए आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा में जो संगत कोण होते हैं उसमें नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा दोनों कोणों का शीर्ष अलग हो। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है, इन दोनों कोणों का शीर्ष अलग है, ये शीर्ष और ये शीर्ष दोनों अलग अलग शीर्ष हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं तो एक कोण ये बना दिया मैंने ए और ये बना दिया बी, तो इन दोनों कोणों का शीर्ष क्या अलग अलग है या एक ही है सर। एक ही है ना। लेकिन यहाँ पर तो आपको अलग अलग दिख गया ना, क्योंकि यहाँ सर पर ये वाला शीर्ष है और यहाँ पर ये इसलिए शीर्ष है। अब दूसरा पॉइंट क्या, सर रेखा है इसलिए। क्या बोल रहे हैं बेटा? सर एक बार और समझा दो। एक बार फिर से समझ ले। देखो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, संगत कोण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म संगत कोण होता है यदि, पहली कंडीशन यहाँ से स्टार्ट है कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो। तो यहाँ बेटा ये शीर्ष है और ये शीर्ष है, तो यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है इसका शीर्ष अलग है और ये जो कोण बन रहा है इसका शीर्ष अलग है। आ गया बेटा, पहला दिख गया ना बेटा, दोनों कोणों का शीर्ष अलग है, यस या नो? यस सर। यस सर। पर आएंगे, पहली तो हो गई बेटा। अब दूसरी देखेंगे। दूसरे में बोला दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो, है ना, जो दोनों कोण हैं, जिन दो कोण को हम, दो कोण बेटा, दो कोण को हम संगत कोण बोलेंगे। दो कोण को, दो कोण होने चाहिए, उन्हीं को संगत कोण बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ये जो तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा सभी बच्चों को दिख रही है बेटा, ये सभी बच्चों को दिख रही है बेटा तिर्यक रेखा? यस सर। यस सर। यस सर। क्या सर हुआ बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। बाकी बच्चों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। यस सर। बेटा रिजॉइन कर लेंगे आप बेटा क्लास को, है ना। तो यहाँ पर देखो ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा में दो साइड होगी, एक तो लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी, एक तो बाईं तरफ होगा, एक होगा दाईं तरफ। क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस सर। तो ये जो कोण है बेटा, ये वाले जो कोण है, कौन से वाले कोण हम बात कर रहे हैं इसकी, एक जो ये कोण बना हुआ है, एक कोण जो बना हुआ है ये, और ये वाला जो कोण बना हुआ है 5, ठीक है। तो देखो ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए हैं दोनों, है ना, दाईं तरफ, यानी राइट में दोनों के दोनों कोण एक ही तरफ बने हुए हैं। मैं फिर से इसको बना के यहाँ पर दिखा देता हूँ, ऐसे बने हुए हैं बेटा ये, ठीक है, कि ये वाले कोण है मेरे पास, एक तो ये वाला कोण है और एक है ये वाला,
ठीक है, फिर आगे देखो तीसरा पॉइंट क्या बोला है, दोनों कोण दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों ऊपर अथवा नीचे, बाएं अथवा दाएं में है। देख लो बेटा कि ये एक तो ऊपर है, इस वाली रेखा के तो ऊपर है ना, और मतलब कहां पर है, बाहर की साइड है, और इस वाली रेखा में अंदर की साइड है। ठीक है, एक बाहर है और एक अंदर है। तो ये चीज आपको चेक करना है, किसके लिए, संगत कोण के लिए। तो अब यहाँ पर कितने संगत कोण बन रहे होंगे ऐसे, देखो, तो एक तो ये तो बन ही रहा है बेटा, एक तो आपके पास बन ही गया, दिख गया आपको, एक तो आपको दिख गया है कि कोण एक बराबर यहाँ पर चार कोण दो है बनेंगे सर। कोण, ऐसे ही बेटा यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाला जो 4 है, सर 4 और 8। 4 और 8, वेरी गुड, 4 और 8, तो ये दूसरा कोण बन गया 4 और 8, और फिर 3 और 3 7, और 7, ये 3 और ये 7, 3 और 7 बन गया, 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6 बन गया। तो ये कोण बन गए हैं बेटा आपके पास, आया है बेटा समझ में सभी को? यस सर। सर। चलिए, सर बस एक वाला समझ में नहीं आया, ये आपने बोला ना दोनों कोण के शीर्ष अलग है, बस ये थोड़ा। ये अच्छा, ये लास्ट वाला पॉइंट, नहीं सर फर्स्ट वाला, ये शीर्ष अलग अलग, मतलब ये समझ नहीं आया। देखो दो कोणों का शीर्ष अलग अलग, शीर्ष का मतलब क्या होता है, जैसे ये दो कोण आपके पास बन रहे हैं, एक ए बन रहा है, एक बी बन रहा है, तो इनका जो शीर्ष है बेटा यही तो है ना शीर्ष, इसी को शीर्ष बोलते हैं। हाँ सर अब आ गया, मतलब इनके डॉट्स अलग अलग है इसलिए सर। हाँ, इनके जो शीर्ष है वो दोनों अलग अलग है, ओके यहाँ सर, पर तो थैंक यू। एक ही है, यहाँ पर दोनों अलग है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको दिख गया, यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया कि राइट में, मैं राइट में बात कर रहा हूँ पहले, राइट में मेरे पास कितने कोण है, कितने संगत कोण है, मैं संगत कोण की बात कर रहा हूँ, राइट में कितने संगत कोण। तो राइट में मैंने सबसे पहले लिखा कि 1 और 5 है मेरे पास, 1 और 5 है मेरे पास, उसके बाद 2 और 6 है ना, उसके बाद 2 और 6, 2 और 6, मैं सिर्फ राइट की बात कर रहा हूँ बेटा, इस तिर्यक रेखा के राइट में जो संगत कोण है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ अभी। तो राइट में तो मेरे पास 4 कोण आए हैं, कौन कौन से, 1 और 5 और 2 और 6, तो ये 2 कोण आ गए मेरे पास संगत कोण। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा अब लेफ्ट की, अब मैं लेफ्ट की बात करूंगा, ठीक है, लेफ्ट की बात करूंगा, लेफ्ट में देखूंगा कितने कोण बन रहे हैं संगत। 4 तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया 3 और 7, 3 4 और 4 और 8, 4 और 8, तो ये मेरे पास कोण बन गए बेटा संगत कोण। तो टोटल कोण कितने हो गए बेटा हमारे पास, टोटल कोण हमारे पास 4 हो गए। देखो संगत कोण कौन कौन से हुए, नंबर 1 बेटा युग्म में लिखिए, एक ये हुआ, 1 और 5 है ना, उसके बाद 2 और 6 है ना, तीसरा हमारे पास हो गया 3 और 7, 4, 3 और 7 और 4 और 8। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 संगत कोण आए हैं, 4 संगत कोण आए। क्या आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते। सर संगत कोण सारे क्या हुआ बेटा? संगत कोण सारे ही होंगे इसमें? हाँ, सभी संगत कोण होते हैं बेटा, 1 2 3 4, लेकिन आपको पहचानना है कि कौन से संगत कोण होंगे, इन बातों को ध्यान रखना है संगत कोण को पहचानने के लिए, कि एक तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, उसमें आप अच्छे से बताएंगे कि ये मेरे पास है, ठीक है, ये मैंने लिखा A, ये B, ये C, ये D, ये F, ये G, ये H, ये I। बताइए संगत कौन बताना है बेटा यहाँ पर? बी और जी, ए एफ आई जी ए एफ डी आई। ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि मैं ये जो तिर्यक रेखा है, ये वाली जो तिर्यक रेखा दिख रही है बेटा आप सभी बच्चों को, इस तिर्यक रेखा के राइट में जो कोण है पहले वो बताइए,
सर डी और आई। सर डी और आई। डी और डी और आई। डी और आई। आई। यस सर। सर फिर लेफ्ट ऐसे साइड ही में अब बताइए लेफ्ट में। लेफ्ट साइड में ए और एफ सर। ए और सी और एच। सी सी और और यस सर। यस आ गया बेटा समझ में? यस सर। यस यस कोई डाउट किसी का? नो नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं। नो अब सर। इसको पहचानने का भी तरीका है। देखो, संगत कोण के लिए एफ आकार को इस प्रकार याद रखें। तो जब भी संगत कोण बनते हैं तो वहां पर है ना एफ बन जाता है, एफ बनता है ऐसे। देखो यहाँ पर एफ बन गया। तो ये दोनों कोण कैसे होते हैं बेटा? संगति कोण ही तो होते हैं ना ये। यस सर। ऐसे ही यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखो एफ बन गया आपके पास, एफ बन गया। तो एफ बन गया तो ये जो दो कोण है ये संगत कोण है। ऐसे ही यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी एफ बन गया है। तो ये भी कैसे कोण है बेटा? संगत कोण। तो एफ बन जाता है। संगत कोण में क्या बन जाता है बेटा? एफ बन जाता है। याद रहेगा? यस सर। ठीक है, यस ये सर। एफ। तो एक और हम देख लेते हैं कि एफ बनता भी है या नहीं। ये हमने ये ले लिया और यहाँ पर ये बना दिया। मैंने कहा ये वाला कोण, ये वाला कोण, देखना जरा एफ बन रहा है। एफ यस सर। यस सर। यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास एफ बन रहा है। उल्टा उल्टा देखना पड़ेगा लेकिन आपको, ये उल्टा भी देख सकते हैं सर। और सीधा भी देख सकते हैं। सीधा कैसे देखेंगे? सीधा सीधा आप इस तरीके से देखेंगे कि ये वाला, ठीक है, ये एफ या ये वाला एफ बन गया। ठीक है, तो दोनों तरफ से देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं बेटा आगे। अब बात करेंगे जो दूसरे टाइप का कोण था हमारे पास। एक टाइप का तो हमने देख लिया संगत कोण, तो हमें समझ में आ गया कि संगत कोण क्या होता है ना? समझ में आया ना बेटा सभी बच्चों को संगत कोण क्या होता है? यस सर। अब बात करेंगे तिर्यक रेखा के। चलो पहले मैं इसको बना ही रेखा को। ठीक है, दो रेखाएं और ये एक तिर्यक है ना। तिर्यक रेखा मैंने बना ली। माइक बंद कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर मैंने कोण भी बना दिए, कोण भी बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो क्या बोला। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म, है ना, वे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो। तो यहाँ हम बात करें इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोण। तो सबसे पहले तो ये बताइए, अंतःकोण तो पता है ना आप सभी बच्चों को? सर 3 और 5 होगा एक ही और का तो। वेरी गुड। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अंतःकोण आप सभी बच्चों को पता है कि ये अंतःकोण होते हैं। कौन से होते हैं अंतःकोण? 3 4 5 6, ये अंतःकोण है ना, अंतःकोण है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। तो पहले मैं राइट की बात कर लेता हूँ। राइट की तरफ देखो बेटा, मेरे पास तो यही दो बचे ना, 4 और 6। 4 और 6। 4 और 6 ही बचे मेरे पास। तो ये है बेटा क्या? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का युग्म। ऐसे ही मैं दूसरे की युग्म की बात करूंगा, लेफ्ट वाले की बात करूंगा तो 3 और 5। 3 और 5 आया समझ में? यस सर। बताइए कोई डाउट इसमें किसी बच्चे का? नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। वे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, वो अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के, ये तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के एक ओर, राइट में ले रहा हूं मैं, राइट में तो अंतःकोण मेरे पास 2 ही दिख रहे हैं, 2 और 5। तो 2 और 5, तो ये है बेटा क्या? कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, है ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म। ठीक है, का युग्म। ऐसे ही दूसरा युग्म भी बना दीजिए आप। अब की बार लेफ्ट वाला ले लीजिए। लेफ्ट वाले में दिख रहा है आपको 3,
एंगल 3 और एंड एंगल 8। 3 और 8। ठीक है, यस आया है सर। समझ में बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया हमें बेटा ये तो तो आगे आ बताया जाते हैं। जाएगा ना तो कि ये है हमें बेटा दूसरा अंदर का युग्म। देखना है या बाहर का? हाँ बेटा बिल्कुल, यहाँ पर जैसे तिर्यक रेखा में बोला गया ना अंतः कोणों का युग्म, तो ऐसे बोला जाएगा अंतः है या बाह्य। ठीक है, ओके सर। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म हमारे पास है 2 और 5, 2 और 5 और 3 और 8, 3 और 8। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस चलिए, तो आगे आ सर। जाते हैं बेटा, जल्दी से इस समरी को पढ़ लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने सबसे पहले देखा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, तो ये 2 और 5 है ना, 2 और 5 और यहाँ पर 3 और 8। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, यहाँ संगत कोण की बात करेंगे तो हमने देखा था 1 और 5, ठीक है, 2 और 6। राइट की बात करेंगे तो, यस सर। लेफ्ट की बात करेंगे तो 4 और 8 और 3 और 3 और 7। 7। तो ये 3 और 7। आ गया बेटा समझ में बात? यस सर। चलिए, यस सर। क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि ये क्वेश्चन है बेटा। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है बेटा सभी बच्चों को पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे पहले और फिर आप आंसर करेंगे। क्या करना है बेटा, क्वेश्चन में समझ में आ गया सभी बच्चों को कि 1 और 2 कौन से कोण है, 1 और 2 कौन से कोण है ये आपको बताना। ठीक है, 1 और 2 कौन से कोण होंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से देखकर आंसर करना है, सिंपल क्वेश्चन दिया गया है ना, 2 ही कोण आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखकर तब आंसर करेंगे, है ना। सभी बच्चों को आंसर करना है जितने भी बच्चे क्लास में हैं। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका सर ओपन। सी। सर सी। सर सी। तो सी ही सर आंसर सी। है ना, लेकिन संगत कोण युग्म। कुछ बच्चे हैं जो बच्चे बेटा बाह्य कोण लगा रहे हैं इसको। कैसे लगा रहे हैं बाह्य कोण? हाँ बेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा और ये 2 रेखाएं जिनको ये काट रही है, तो बाह्य कोण तो बाहर वाला होता है, तो ये तो एक कोण तो दिया हुआ है बाहर वाला, ये तो अंदर दिया हुआ है ना। लेकिन जो बच्चे अंतः कोण और बाह्य कोण लगा रहे हैं वो बच्चे बताएंगे बेटा इसमें कि एक तो बाहर दिया हुआ है कोण, एक अंदर दिया हुआ है, तो कैसे ये अंतः और बाह्य कोण हो जाएगा बताइए। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, या तो दोनों बाहर होने चाहिए थे कोण या दोनों अंदर होने चाहिए थे। तो इतना तो बेटा आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कोण दिए गए हैं वो अंदर दिए गए हैं या बाहर दिए गए हैं। तो ये जो 2 कोण, ये जो 2 रेखाएं होती हैं, इनके अंदर वाला कोण ये होता है, अंदर जो कोण होगा। बाहर तो ये है ना, ये है बाहर,
यहाँ पर जो कोण होंगे वो बाहर वाले कोण होंगे, लेकिन इनके बीच में जो कोण आएंगे वो अंदर वाले कोण होंगे। तो इनके बीच में ये कोण आ रहा है ना, दो कोण, यस या नो? ये दो आ रहा है ना बेटा यहाँ पर। ये अगर दो आ रहा है तो ये कैसे बाह्य वाला कोण हो जाएगा? 6-7 बच्चों ने ये बाह्य वाला आंसर लगाया है। आया है बेटा अभी समझ में, जिन बच्चों ने बाह्य आंसर लगाया है ये, कि बाहर वाले के लिए दोनों बाहर की तरफ कोण होने चाहिए। बाहर वाले के लिए दोनों कैसे होने चाहिए कोण? बाहर की साइड होने चाहिए। ठीक है, ये कैसे कोण है बेटा? यहाँ पर देखो एफ बी बन रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एफ बी दिख रहा है आपको, और जहां पर एफ बन जाता है वहां पर होता है संगत कोण। ठीक है, संगत कोण। देखो ये तिर्यक रेखा के राइट में आ रहे हैं, राइट में आ रहे हैं, दोनों का शीर्ष भी अलग अलग है, और एक बाहर है और एक अंदर है, तो ये संगत कोण है बेटा, संगत कोण है ये। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? सर क्वेश्चन सर। नो सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। ठीक है, सी आंसर आ रहा है। ओके सर। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, तो